क्रिकेटर की एक गलती उसको सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है जी। आप ये बताएं कि कोई सबसे बड़ी गलती जिसका बाद में पछतावा हुआ? कोशिश करता हूँ कि ऐसी गलती ना ही करूँ जिस पे पछताना पड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई गलती की नहीं है। कौन सा ऐसा कारनामा है जिसके बारे में सोचकर खुश होते हैं? अभी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले हम लोगों ने एक ट्राई नेशनल सीरीज़ खेली थी, तो उसमें मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी की थी और उसका प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी हुआ था, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। वो काफ़ी बड़ी सीरीज़ थी, तो वो सोचकर मुझे मतलब काफ़ी अच्छा। और उसके बाद जब टेस्ट डेब्यू हुआ था तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई फीलिंग ही नहीं है कि अगर कोई क्रिकेटर के लिए अपने मुल्क से टेस्ट में रिप्रेजेंट करे अपने मुल्क को। आजकल की क्रिकेट में 3 मोड्स हैं, वनडे भी है, टेस्ट भी है, T20 भी है। आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे जो लगता है वो एलीट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, और मुझे मतलब ज़्यादा पसंद भी वही है, और मेरी कोशिश ये है कि उसमें जितनी परफॉर्मेंस हो सके वो करूँ पाकिस्तान के लिए। ये बताएं कि एक टेस्ट खेलते खेलते जब T20 या वनडे खेलना पड़ता है तो अपनी सोच को इतनी तेज़ी से कैसे बदल लेते हैं? कोशिश करते हैं कि उस तरह ही प्रिपरेशन करें, तैयारी उस तरह की होती है, क्योंकि मैं पर्सनली यही सोचता हूँ कि तीनों फॉर्मेट में अगर कुछ चेंज है तो वो आपका मेंटली चेंज है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप वो तीनों फॉर्मेट को खेल सकते हैं और जल्दी से जल्दी उनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। आपसे कुछ लोग जलते भी हैं, वो कहते हैं ये बड़ा सियाना है, इतनी जल्दी से हमसे आगे निकल गया। सर वो लोगों का आपको पता ओपिनियन है, और ये ऐसी हमारे मतलब पूरी लाइफ ही ऐसी है, और दुनिया का ये एक कह लेंगे दस्तूर है कि अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे हैं बुरे हैं, मैं अपना जो है अपना काम करता रहूँ और उस पर फिर अल्लाह ताला रिजल्ट भी देता है। आप वैसे सियाने हैं? सर टाइम के साथ सबको ही होना पड़ता है मेरे ख्याल से, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। शादी तो हो गई, लेकिन हुस्न तो अब भी अच्छा लगता होगा? नहीं सर, अभी शादी को इतना टाइम हो गया, फिर अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी है, तो इन चीज़ों का थोड़ा टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि क्रिकेट से 3 फॉर्मेट आप खेलते हैं, तो फिर उसके बाद घर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ घर फैमिली को टाइम दूँ, क्योंकि आगे ही पहले ही नहीं दे पाता, तो फिर इन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है। कोई सरे रात मिल जाती है, कोई परी, कोई महविश वो नज़र आ जाती है, तो उसका क्या करें? तो कोशिश करता हूँ बच के निकल जाऊँ मैं, इसमें ऐसी चीज़ें अगर आए सामने तो कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करके निकल जाता हूँ। वैसे हुस्न में पसंद क्या है? होता है ना, आँख, बाल, नाक, रंग, क्या चीज़ अच्छा लगती है? मैं इन चीज़ों को मतलब मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा पर्सनैलिटी जो है ना, वो कहते हैं ना कि सीरत खूबसूरती से ज़्यादा मुझे सीरत पसंद है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे मेरी वाइफ़ हैं, वो मुझे उनकी जो सबसे पहली चीज़ अच्छी लगी थी, जब उनसे बात करके मैंने देखा तो मुझे उनका बात करने का तरीका और वो सीरत जो है ना वो काफ़ी पसंद थी। तो मैं वही अब तो खैर किसी चीज़ का मतलब देखने का दिल भी नहीं करता और ना चाहते हैं। आपकी वाइफ तो बैरिस्टर हैं और क्रिकेटर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो अपनी पढ़ाई का, अपनी डिग्रियों का आप पर जोर तो नहीं डालती? नहीं सर, कोशिश करता हूँ बहस ही ना करूँ, क्योंकि उनसे तो बहस आर्गूमेंट आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैरिस्टर से आप क्या ही आर्गूमेंट करेंगे, वो तो उनको मतलब बहस में तो वो आप उनसे जीत नहीं सकते, तो कोशिश ये करता हूँ फिर बहस करो ही ना। दोस्तों के साथ डिफेंस में बॉलिंग खेलने आए। दोस्तों के साथ लुत्फानंदोज हुए। कौन सा क्रिकेटर सबसे ज़्यादा दोस्त है आपका और कौन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता? अच्छे सभी लगते हैं, ऐसा कोई दोस्त है मतलब ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा ना लगता हो, क्योंकि क्रिकेटर सारे बड़े अच्छे होते हैं। और दोस्त सर बाबर आजम बहुत अच्छा दोस्त है, साउथ शकील बहुत अच्छा दोस्त है, और शादाब खान, ये 3 ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं टीम में। आइडियल क्रिकेटर कौन सा है? तो मुझे मोहम्मद यूसुफ, उनकी बैटिंग बहुत पसंद थी पाकिस्तान में, मैंने उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। अभी भी अगर कोई मसला हो तो मैं उनकी यूट्यूब में जाकर मतलब देखता रहता हूँ उनकी बैटिंग को। और इंटरनेशनली मुझे माइकल क्लार्क बहुत पसंद थे। आजकल अगरचे पाकिस्तान की क्रिकेट जीत भी रही है, हार भी रही है, लेकिन एक अमूमी तासुर ये है कि यार पहले क्रिकेटर बहुत बड़े होते थे, ये अब क्रिकेटर जो हैं वो इस काबिल नहीं कि इंटरनेशनल मैचेस जीत सके। पहले जो क्रिकेटर थे वो तो मतलब लेजेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान के लिए सर्व किया। अभी सर पिछले 1-2 साल में हमारी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट की होनी चाहिए, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि फेजेस आ सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी पे भी फेजेस आ सकते हैं। और अभी हम रीबिल्ड पे हैं कि आपके जो एकदम स्टार्स होते हैं वो
या तो रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी फॉर्म वैसी नहीं रहती, तो फिर नए लड़कों को ट्राई करना पड़ता है, तो फिर आप रीबिल्ड में चले जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि हम उस रीबिल्ड में हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगले नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ पे लोग देखना चाहते हैं वहाँ पर इंशाल्लाह वापस चली जाएगी। क्या क्रिकेट में इस वक्त कोई मसला भी है क्रिकेटर्स को, मुआशी या कोई इंतज़ामी या कोई और मसला भी नज़र आता है? सर अभी पिछले 1-2 साल में ना आप कह लें कि हमारी जो क्रिकेट में कंसिस्टेंसी का बड़ा मसला था, वो ज़्यादा प्लेयर्स का भी हो या कोचेस चेंज होते रहते थे, चेयरमैन भी चेंज होते रहते थे, तो वो उसमें मुझे लगता है कि टीम को थोड़ा हर्ट भी किया। हमारी अपनी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी, लेकिन अभी जब से सर मोहसिन आए हैं उनके बाद से मतलब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आए हैं और फिर उन्होंने अभी कोचेस को भी मतलब थोड़ा लंबा रन देने की कोशिश की है, और फिर उसके साथ जब कोचेस को लंबा रन मिलता है तो फिर प्लेयर्स को भी उसके साथ साथ लंबा रन मिलता है, जिससे रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाला वक्त जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे क्रिकेटर्स के पास जब पैसे आते हैं तो वो बड़े बड़े घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं। आप भी क्या कोई साइड बिजनेस करेंगे, बड़े घर लेंगे, क्या क्या इरादा है? ज़ाहिर बात साइड बिज़नेस आप करते ही हैं अपने फ्यूचर को देखने के लिए, तो मैं भी वो करूँगा ही, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है बड़े घर बनाने का, और ना ही कोई मुझे मतलब बड़ी गाड़ियों का शौक़ है। मैं मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक घर काफ़ी होता है लाइफ गुजारने के लिए। आम तौर पर क्रिकेट के खिलाड़ी गुस्से वाले होते हैं, आपको किस पे गुस्सा आता है और कब आता है? मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आए तो फिर वो समझ लेंगे कंट्रोल में नहीं रहता गुस्सा, तो कोशिश यही करता हूँ कि गुस्सा ना ही करूँ। जब ये गुस्सा आता है और कंट्रोल में नहीं रहता, उसकी क्या वजह होती है? कोई मतलब किसी के साथ अच्छा बिहेव ना कर रहा हो या किसी को अच्छे तरीके से बात ना करे, तो मुझे इन चीज़ों पे गुस्सा आता है। पर्सनल मुझे कोई कुछ भी कह रहे हो, मुझे उन बातों पे वो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई मिसबिहेव करे या बदतमीज़ी करे तो वो उस पर गुस्सा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप किसी की फैमिली के साथ हो तो उनके साथ कुछ ऐसा हो, या मैं फैमिली के साथ हूँ तो ऐसा हो, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें हो ही जाती हैं हमारे माशरे में। लोग इतने क्रिकेटर्स को लेकर इतने एक्साइटेड होते हैं, तो वो फिर उनको आइडिया नहीं रहता कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। कई मुल्कों में घूमे हैं, कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा? सबसे खूबसूरत मुझे लगता है न्यूजीलैंड काफ़ी खूबसूरत है, मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। और फिर अभी हम लास्ट ईयर केप टाउन गए थे साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल से वो मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह अभी देखी नहीं है, वो बहुत खूबसूरत थी। और एक उसके बाद न्यूजीलैंड में डनीडन शहर है एक, वो दोनों शहर मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं। कोई ऐसी जगह जिसे देखने की ख्वाहिश हो? मुझे जो अल्लाह ताला घर जाने का बड़ा शौक़ था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 2-3 साल पहले मैं गया हूँ, तो वो एक वैसी ख्वाहिश थी जो मुझे अपनी पूरी करनी थी, तो वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। गुलकार या गुलकारा कौन सी अच्छी लगती है? पंजाबी सिंगर हैं एक दिलजीत दोसांझ, उनको काफ़ी सुनता हूँ। और जो मतलब ऑल टाइम फेवरेट है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उनको कभी लाइव गाता हुआ सुन लूँ, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो अल्लाह ताला के पास चले गए तो वो सुन नहीं पाया, लेकिन उनकी मैं पुरानी जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी सुनता हूँ। आप गुनगुनाते भी होंगे, वो कौन से गाने हैं जो गुनगुनाते हैं? अभी एक गाना एक बड़ा फेमस हुआ था, वो दिलजीत का ही गोट गाने का नाम है। तो सतेंद्र सरताज नहीं सुनते? जी उनको भी सुनता हूँ। मतलब पंजाबी में काफ़ी जो अपने इंडियन पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी, मोस्टली पंजाबी सॉन्ग्स, क्योंकि उनकी थोड़ी कह लें कि वाइब अलग सी रहती है, तो वो आपको मतलब आप ज़ाहिर बात है गाना सुनते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो फिर उनको सुनता हूँ, वो एंटरटेन करते रहते हैं। गुलकारा और अदाकारा कौन सी पसंद है? मैंने सुना है कि जो मैडम नूरजहान थी वो काफ़ी अच्छी सिंगर थी, उनके कोई गाने मुझे मतलब मैंने सुने नहीं है, लेकिन उनका मैंने सुना है कि वो अच्छी थी। और एक्ट्रेस कोई ऐसी मतलब है ही नहीं जो पसंद हो। इंडिया वाली भी कोई नहीं पसंद? वो इंडियन अलका यानी जो थी वो काफ़ी मुझे पसंद है।